नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्राइम टेल चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने ओडिशा स्टेट की पुलिस और रूलिंग पार्टी के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। लोग उग्र होकर सड़कों पर उतर आए। जिस स्कूल में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था, उसी स्कूल का मैनेजमेंट प्रमुख महिला स्टाफ का यौन शोषण करता था। कोई महिला इसका विरोध भी नहीं कर पाती थी। उसकी वजह यह थी कि आरोपी स्कूल मैनेजमेंट प्रमुख का सूबे के एक मंत्री से गहरा लिंक था। लेकिन उस मैनेजमेंट प्रमुख की काली करतूत के बारे में जब उसी स्कूल में पढ़ाने वाली इंग्लिश टीचर को जानकारी हुई, तब उन्होंने विरोध करने का फैसला ले लिया। इन पर भी दूसरी महिला स्टाफ के जैसे ही दबाव बनाया गया, धमकी दी गई, लेकिन ये महिला टीचर डरी नहीं। इन्होंने हार नहीं मानी और मैनेजमेंट हेड को बेनकाब करने का फैसला ले लिया और यही बात आरोपी को नागवार गुजरी। तो क्या है पूरी कहानी और क्या हुआ इस महिला टीचर के साथ, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, ये कहानी है एक 24 साल की शिक्षिका ममता मेहर की। ये ओडिशा के बालंगीर डिस्ट्रिक्ट के झरनी गांव के रहने वाली थी। इनके गांव से ही कुछ दूरी पर कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में एक महालिंग गांव आता है। इसी गांव में एक सनशाइन पब्लिक स्कूल नाम से इंग्लिश स्कूल चलता है। इसी इंग्लिश स्कूल में ये प्रिंसिपल के ओहदे के तौर पर थी और इंग्लिश पढ़ाया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच आया साल 2021। इस साल एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ओडिशा को हिला दिया। जिस स्कूल में ममिता पढ़ाया करती थी, उस स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट थे गोविंद साहू। इनका इलाके में हर जगह नाम था क्योंकि इनकी सत्ता के ठेकेदारों से अच्छी तालमेल बैठती थी। इनका बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना था। सनशाइन पब्लिक स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था तो सारे नेता इसमें शामिल होने आते थे। ये बात है 8 अक्टूबर 2021 की। सुबह के करीब 9 बजे स्कूल मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट गोविंद साहू का ममिता को कॉल आता है और गोविंद साहू काम के बहाने से ममिता को मिलने के लिए कहता है। वो ममिता को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत के बहाने से चंदो तारा नाम की जगह पे आने को कहता है। ममिता तुरे काला से बस लेकर कुछ दूर तक बस से जाती है, लेकिन रास्ते में गोविंद साहू ममिता को अपनी कार में बुला लेता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, मगर ममिता अपने घर नहीं लौटती है और न ही उसके घर वालों की बात उससे हो पाती है। घर वाले ममिता से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, मगर उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आता है। इससे ममिता के घर वाले बेचैन हो जाते हैं। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को ममिता के परिवारजन ममिता का पता लगाने की हर संभव कोशिश करते हैं, मगर उसका कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। इसलिए उसके घर वाले ममिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पास के ही केवांव पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन वहां इस केस में उसके घर वालों का गोविंद साहू पर शक होने की बात सुनते ही पुलिस वाले ये कहते हुए कंप्लेन दर्ज करने से मना कर देते हैं कि बेटी कहीं गई होगी, आ जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। धीरे धीरे ये घटना आग की तरह पहले पूरे इलाके में और फिर पूरे स्टेट में फैल गई। सारे लोग ममिता के समर्थन में सड़कों पे उतर आए। अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स भी ममिता के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ सड़कों पे नारे लगाने लगे। सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चलने लगे। इस मामले को तूल पकड़ता देख ओडिशा पुलिस ने 17 अक्टूबर की रात में ही आरोपी गोविंद साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन वो बाथरूम जाने के बहाने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने और ज़्यादा विरोध शुरू कर दिया। अपोजिशन पार्टी भी इसका जिम्मेदार रूलिंग पार्टी को बताने लगी, जिसके बाद आनन फानन में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा और फरार हुए आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। पुलिस एक तरफ तो लोगों के गुस्से का शिकार हो रही थी और दूसरी तरफ पुलिस पे गोविंद साहू को पकड़ने का पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ रहा था।
इसी बीच 19 अक्टूबर को महालिंग आंचलिक कॉलेज, जो कि सनशाइन पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट के ही अंदर आता है, उसके परिसर में स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था। उसी दौरान वहां के लोगों को एक युवती का अधजला सड़ा गला शव मिला। शव के पास से सोने की चेन, पायल और पर्स मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ममिता मेहर के परिजनों को भी बुलाया गया। चेन, पायल और पर्स देखते ही घर वाले रोने लगे। उन्होंने मृत युवती की पहचान ममिता मेहर के रूप में की। इसके बाद तो वहां हंगामा मच गया। युवती की पुख्ता पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी था, इसलिए शव को ममिता के पेरेंट्स के ब्लड सैंपल के साथ जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। लोगों ने गोविंद साहू के लिंक राज्य के एक मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा से जोड़ते हुए दावा किया कि वो भी स्कूल में आते रहते थे। गोविंद के इस लिंक की वजह से लड़कियां उसके खिलाफ आवाज उठाने से डरती थीं। इसके बाद जब मामला तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। इसके बाद फरार गोविंद साहू को तलाशते हुए पुलिस ने उसे एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। गोविंद साहू को पुलिस स्टेशन लाकर उससे कड़ी पूछताछ की जाती है तो वह टूट जाता है और अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। वो पुलिस को बताता है कि उसने ममिता का कत्ल किया। उसने पुलिस को बताया कि किस तरह वह अपनी गाड़ी में ममिता का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। वह आगे कहता है उसने इसके लिए बाकायदा पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। वो 6 अक्टूबर से ही कत्ल करने की तैयारी में था। दरअसल ममिता ने अपनी 12वीं की पढ़ाई सनशाइन स्कूल से ही की थी। फिर 2017 में यह इसी स्कूल में टीचर बनकर आई। ममिता इसी स्कूल के हॉस्टल में रह रही थी। वहीं गोविंद साहू एक साधारण सा किसान था। इसके पास ज़मीनें काफ़ी थी, इसलिए एक स्कूल खोलता है और उसके मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट बन जाता है। इस स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था तो गोविंद साहू बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को आमंत्रण देता था। पुलिस ने खुलासा किया कि गोविंद साहू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था और उसकी नज़र स्कूल के ही कुछ लड़कियों पर भी थी और ये बातें ममिता को पता चल चुकी थी, इसलिए वो उसका विरोध कर रही थी। इसीलिए गोविंद ने ममिता का कत्ल कर दिया।